के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो है एचसीएफ और एलसीएम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको नहीं आता है, तो इसीलिए ये हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एक चीज़ जो है, सारे जो टेबल है वो आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट आप लोगों को फर्स्ट टू 20 तक के जो टेबल्स है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। जब तक आप टेबल लर्न नहीं करोगे तो आपको ये अच्छे से नहीं आएगा। ओके, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको भी एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो। आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही ईजी लगने लगेगा, अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। ओके, सो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर ये क्या होता है ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। पहला वाला जो है एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 7। ओके, सो पहले देखते हैं 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल मतलब क्या, एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट क्या करता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 5 को पहले क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 आ जाएगा। ओके, सो ये 5 10 और 15 ये क्या है, 5 के मल्टीपल है। मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे 5 को अगर किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो उसका मल्टीपल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सीरीज़ में सारे मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। 5 को 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज़ में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे लिखे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ये टेबल फॉर्म हो गया है इधर। ओके, तो ये क्या है, 5 का टेबल फॉर्म हो चुका है। ओके, सो सारे जो टेबल है गिवन नंबर्स का वो क्या रहता है, उनका मल्टीपल ही रहता है। 7 का भी देखो, यहाँ पे 7 का भी टेबल फॉर्म हो चुका है, तो ये भी क्या है, सारे 7 के मल्टीपल है। तो अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या रहता है, खुद नंबर रहता है। और लास्ट में देखो मैंने 3 डॉट लगाए हुए हैं इधर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके गिवन नंबर्स के जो मल्टीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल, लास्ट मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा कोई भी गिवन नंबर में। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें है ये आपको याद रखनी है। उसके बाद फैक्टर देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ जो अच्छे से समझ में आएगा। फैक्टर क्या है वो देखते हैं। अभी नंबर से ही डायरेक्टली गिवन नंबर जो दिया हुआ है उससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। 28 और 72, तो यहाँ पे दिया हुआ है 28। तो अब हमें क्या करना है, 28 को सारे नंबर से उसके छोटे नंबर से क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर जो है क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब क्या है कि जो गिवन नंबर है वो उसका फैक्टर है। ओके, अब क्या करते हैं, 28 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0। उसके बाद 8 को नीचे लेते हैं, मतलब सिंपल डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 8 लिखा और इधर आ गया आंसर 0। ओके, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये जो 2 है ये 28 का क्या है, फैक्टर है। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 जो है वो 28 का फैक्टर मिल गया। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ हमने देखा कि जो गिवन नंबर है उसका जो फैक्टर है उससे छोटा रहता है, और फैक्टर जो है वो कोई भी नंबर के लिमिटेड रहेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन नंबर को क्या है, उसके स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, तब हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स क्या है, लिमिटेड है। मल्टीपल्स हमने देखे थे, वो मल्टीपल्स क्या रहते हैं, इनफाइनाइट रहते हैं, बट फैक्टर्स क्या है वो बहुत ही लिमिटेड है। ओके, सो 72 का भी देखो, इधर ये सारे लिस्ट बनाए हुए हैं हमने 72 के फैक्टर्स की। तो ये जितने भी नंबर्स इधर दिए गए हैं ये क्या है, ये प्रॉपर डिवाइज़र है किसके, 72 के, राइट। तो लास्ट वाला जो नंबर यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्व करो क्या है, वो खुद नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है नंबर वो खुद रहता है। उसके बाद फैक्टर क्या है, लिमिटेड है, उनको हम लोग फाइनाइट है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं,
काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है मल्टीपल और फैक्टर्स है ये हम लोगों को आना चाहिए, तभी जाके हमें आगे आने वाला है। सो जाते हैं डायरेक्टली एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड देखेंगे। सो पहला वाला जो मेथड है बहुत ही सिंपल है और बेसिक है, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है और यही एलसीएम है और ऐसे ही एलसीएम का मेन मीनिंग है। एलसीएम मतलब क्या है ये भी आपको इस मेथड से समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम का जो लॉन्ग फॉर्म है वो देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से ही हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, पहले क्या करना है, जो कोई भी गिवन नंबर है उसका हमें क्या करना है, मल्टीपल फाइंड आउट करना है। ओके, फिर मल्टीपल फाइंड आउट करने के बाद कॉमन नंबर कौन कौन से है उसमें वो देखने हैं, और फिर क्या देखना है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो देखना है। अगर ऐसे किया तो हमें इजीली एलसीएम जो है वो मिल जाएगा। ओके, वी विल इजीली फाइंड आउट दी एलसीएम। सो अब 3 और 12 इधर एक एग्जांपल दिया है, तो इसके हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और इधर लिखा हुआ है 12। ओके, सो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इनके जो मल्टीपल्स है उनका ग्रुप बनाएंगे। मल्टीपल मतलब क्या है, इन जो गिवन नंबर है इसका टेबल ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जो गिवन नंबर है यहाँ पे 3 और 12 के सारे मल्टीपल लिखे हैं, तो मल्टीपल मतलब इनके टेबल है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप में जो भी कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर्स के उसको सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे पहला वाला जो मल्टीपल है वो मिल गया हमें 12 और उसके बाद यहाँ पे मिला है 24। ओके, आपको हर एक नंबर जो है वो ढूंढने हैं। 3 जैसे कि यहाँ पे पहला है, इधर 3 है क्या, नहीं है। 6 इधर 6 है क्या, नहीं है। ऐसे आपको ढूंढने हैं। ओके, सो फिर हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है 12 और 24। अब लिस्ट मल्टीपल मतलब छोटा मल्टीपल कौन सा है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। एंड दिस 12 इज नथिंग बट दी एलसीएम ऑफ दिस 3 एंड 12। समझे, इतना आसान है। आपको मल्टीपल निकालना आ गया तो आपको एलसीएम भी निकालना इजीली आ जाएगा। राइट, तो ये था, सारे मल्टीपल निकाल कर हमें क्या करना है, प्रीवियस मेथड में फाइंड आउट करना है। बट ये जो मेथड है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड देखते हैं सेकंड दूसरा एग्जांपल से। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 72 और 12 का। ओके, सो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, और इधर 72 और 12 जैसे लिखा है वैसे आपको क्या करना है, लिखना है। अब 72 और 12 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 72 और 12 इनको कॉमनली कौन सा ऐसा नंबर है कि जो कॉमन दोनों को डिवाइड करता है एक साथ, वही नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर पहला वाला कौन सा है, 2 है। 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 से डिवाइड अगर किया हमने 72 को, यहाँ पे 2 3 जा 6, 72 को 2 से क्या किया हमने, डिवाइड किया। ओके, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक बचा इधर, ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 36। तो 36 को क्या यहाँ पे लिखना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 12। सो 12 तो 2 के टेबल में ही आता है। 12 6 जा 2, 6 जा 12, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 6 लिख दिया। उसके बाद 36 और 6 ये नंबर मिला। 36 और 6 को भी कॉमन कौन सा नंबर है, छोटा वाला, उससे डिवाइड करना है, तो 2 ही है। सो फिर क्या करना है, 36 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो ये 18 इधर लिखा नीचे। उसके बाद 6 जो है वो क्या है, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 3 जा 6, ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद 18 और 3 मिला। अब 18 3 मिल गया हमें, तो अब क्या करना है, 18 और 3 कॉमनली 2 से डिवाइड होगा क्या, अभी नहीं। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 से करके देखते हैं। 3 से होता है तो लिखो, यहाँ पे 3 लिखा। 18 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 6 जा 18 आता है, तो ये 6 इधर लिखा, और यहाँ पे 3 1 जा 3 लिख दिया, क्योंकि 3 क्या है, फर्स्ट प्लेस पे ही आता है 3 के टेबल में। ओके, 6 और 1 मिला। अब क्या करते हैं, 6 को फिर से डिवाइड करते हैं। 6
जो है 3 के टेबल में आता है 3 2 जा 6 लिख दिया है यहाँ पे, और 2 को क्या करते हैं बाहर निकाला इधर, और इधर लिखा 2 1 जा 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इधर हमें इस टाइप का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स है इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 2 जा 72। तो हमें यहाँ पे 72 मिल गया। तो ये जो है ये 72 क्या है, 72 और 12 का LCM है। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब जाते हैं नेक्स्ट HCF। HCF का पहले मीनिंग समझते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, HCF में फैक्टर फाइंड आउट करना है। जो गिवन जो भी नंबर्स है उसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर जो है वो ढूंढना है, कॉमन फैक्टर लिखने हैं, और उसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है उसको टिक करना है, और वही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। सेम है, एकदम बहुत ही इजी और आसान है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने 20 पावर 36 का। आपको क्या करना है, आपको ये पहला मेथड है। ओके, पहला मेथड में हमने जैसे ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ पे भी हमें आप 24 के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इनको लिखने हैं। अब यहाँ पे फैक्टर लिखने के लिए थोड़ा आपको क्या करेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि 24 को आपको क्या करना है, सबसे डिवाइड करते करते जाना है। 1 से तो नहीं करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो लिख दो, 3 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लिख दो। ओके, जैसे हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वैसा। तो यहाँ पे ये लिस्ट बन जाएगा, आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 36 को भी ऐसे ही करना है, 2 से स्टार्ट करते करते जाना है, और सारे जितने भी आपको फैक्टर्स मिलते हैं उस फैक्टर्स का लिस्ट बनानी है। ओके, जैसे ही लिस्ट बन गया, अब क्या करना है, लिस्ट में जो जो कॉमन नंबर्स है उनको क्या करना है, सर्कल करना है। कॉमन नंबर्स दोनों के, इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको सर्कल करना है। ओके, सर्कल कर दिया। अब हमारा एक काम बाकी रहा यहाँ पे, सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट कौन सा है, फैक्टर 12 है। सो ये 12 हमें क्या किया, इधर लिख दिया। HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। तो मिल गया हमें 12 आंसर। तो 12 ही क्या है, इन दोनों का HCF है। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब इससे और शॉर्टकट मेथड देखते हैं जो हमें कम टाइम में इसका आंसर मिलेगा। बट ये शॉर्टकट मेथड का है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम में आपका आंसर आएगा। ओके, सो देखते हैं एग्जाम्पल से। 100 और 60 का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है और इधर नंबर लिखने हैं। अब फिर से वही सेम मेथड, 100 और 60 का आपको क्या करना है, कोई भी जो कॉमन मल्टीपल है, कोई जो ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को क्या करें, डिवाइड करे, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो 2 ये भी डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 5 जो है ये भी डिवाइड कर रहा है। 3 करेगा क्या, दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, 4 करेगा क्या, नहीं। ओके, सो ऐसे हमें क्या करना है, ढूंढना है। 4 भी कर सकता है तो 4 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो पहला कोई भी नंबर मिले, ऐसा नहीं कि आप 2 से ही डिवाइड करो पहले। देखो, आपको जो भी नंबर आपके दिमाग में आए उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर एग्जाम्पल में क्या किया, 5 से डिवाइड किया है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, मतलब आपको जो आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा यहाँ पे 10 होगा, 0 का एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2 3 जा 6 और 0 का एज इट इज। 50 और 30 मिल गए। 50 और 30 क्या है, 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 25, और इधर जो है वो आएगा 50, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। 5 और 3 मिल गया हमें। अब ये 5 और 3 जो है ये कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो जिससे वो डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टॉप होना है। मतलब 1 से तो होता है बट 1 से नहीं करना है। ओके, अब जो नंबर मिले हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। सो 20 आंसर आ गया। तो ये 20 जो है, ये 20 हमारा क्या है, ये 20 क्या है हमारा, इन दोनों का HCF है। ओके, सो HCF ऑफ 160 इज 20। अंडरस्टैंड। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली
HCF भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये शॉर्टकट मेथड है, बस इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अभी जो हमने देखे HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इनका आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मतलब जब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं, तब आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि इससे हम लोग ईजिली एकदम कम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो है ये हर एक बहुत सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एग्जाम्पल हम जब सॉल्व करते हैं तब लोग तो भी हमें यूज़फुल रहता है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करना है और टेबल लर्न करना है। ओके, तो इतना आप लोगों को काम करना है, तो LCM और HCF है जो ईजी आपका दाहिने हाथ का खेल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।